आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे हिंदी टाइपिंग के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म ये कैसे हम बनाते हैं, ये सर्टिफिकेट हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, हिंदी टाइपिंग के माध्यम से। तो जैसे कि इसको बनाने के लिए आप क्या करिएगा, सिंपली आप एमएस वर्ड का आप इस्तेमाल करिएगा। और यहाँ पे पहले क्या करिएगा कि पेज की जो ओरिएंटेशन है, पेज की ओरिएंटेशन आप चेंज करके पेज लेआउट पे आकर के, और यहाँ से इसकी ओरिएंटेशन आप लैंडस्केप कर लीजिए। ठीक है, लैंडस्केप कर लीजिएगा। और इस पेज पे जैसे कि बॉर्डर भी लगा हुआ है, देखिए बॉर्डर लगा है ना, इसी बॉर्डर को आप यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिएगा। डिजाइन टैब पे आइएगा और यहाँ पे पेज बॉर्डर का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसी में आपको पेज बॉर्डर एक ले लेना है, जैसे कि इसमें बहुत प्रकार का बॉर्डर दिया हुआ है, देखिए कोई सा भी एक बॉर्डर आप ले लीजिएगा, जैसे कि यही वाला मैंने ले लिया। ओके कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसी बॉर्डर के अंतर्गत आपको ये डेटा बनाना है। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी। इसको लिखने के लिए आप यहाँ पे कर्सर जब लेके आइएगा तो इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा। और यहाँ पे होम टैब से आकर के इसकी फॉन्ट को आप चेंज करके ले लीजिएगा 240 गुरुदेव हिंदी फॉन्ट। इसमें आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, क्या दिया है, कार्यालय प्रखंड विकास अधिकारी। यहाँ पे आप टाइप करिएगा कार्यालय। डी से क, के से आ की मात्रा, सेमी कॉलम से य, के से आ की मात्रा, और शिफ्ट के साथ जेड से र आ जाएगा, वाई से ल, सेमी कॉलम से य। कार्यालय प्रखंड लिखा है ना, आई से प, जेड से र, प्रखंड हो जाएगा यहाँ पे प्रखंड। कार्यालय प्रखंड क्या लिखा है, विकास अधिकारी लिखा है क्या, कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी। यहाँ पे आपको भरना है विकास, विकास पदाधिकारी। ये सब जब मात्रा याद रहेगा तभी हो पाएगा, ध्यान दीजिएगा, पदाधिकारी। ठीक है, अब ऐसे डैश डैश का सिंबल लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे डैश डैश का सिंबल आप लगा दीजिएगा। नीचे कॉमा भी है ना, नीचे कॉमा भी आप लगा दीजिए यहाँ से, किससे, बिग ब्रैकेट क्लोज से, और माइनस का सिंबल लगा करके ऐसे पॉइंट आप ले लीजिएगा। ठीक है, फिर एंटर बटन प्रेस करना है। और जो मोटा मोटा जो हेडिंग आपका दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले अन्य पिछड़ा वर्ग स्लैश पिछड़ा वर्ग के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको भरना है, स्पेस ले लीजिएगा। यहाँ पे आपको लिखना है अत्यंत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग लिखा है ना, पिछड़ा वर्ग। इसके नीचे बिंदी लाने के लिए शिफ्ट के साथ इक्वल टू, हाँ पिछड़ा वर्ग। इसके बाद से क्या लिखा हुआ है, स्लैश, स्लैश लगाने के लिए शिफ्ट के साथ टू एट द रेट का सिंबल, अन्य पिछड़ा वर्ग लिखा है, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे भर दीजिएगा, पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, वर्ग के लिए, बस। अब इसको थोड़ा सा सेंटर में कर दीजिएगा। अब चूंकि मोटा हेडिंग में लिखा हुआ है आपका क्या, जाति प्रमाण पत्र, तो देखिए इसको लिखने के लिए क्या करिएगा, जाति प्रमाण पत्र अगर आपको मेंशन करना लिखना है तो इसके लिए आप इंसर्ट टैब में आ जाइएगा और यहाँ पे वर्ड आर्ट आप ले लीजिएगा, यही वाला वर्ड आर्ट आप ले लीजिए, जो भी बहुत सारा वर्ड आर्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें आपको हिंदी लिखना है, जाति प्रमाण पत्र। तो जाति लिखना है, तो जाति कैसे लिखेंगे, तो टी से जो आ जाएगा, के से यहाँ की मात्रा, एफ से ई की मात्रा, और आर से त हो जाएगा। जाति प्रमाण पत्र लिखा है, आई से प, जेड से र, ई से म, के से आ की मात्रा, और ग्रेटर देन से ड, के से आ की मात्रा, बीच में डैश भी है, तो डैश पाने के लिए शिफ्ट के साथ एंड का सिंबल, और यहाँ पे आई और इक्वल टू। इससे फायदा क्या होगा कि आप इस हेडिंग को एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से लेके जा सकते हैं। बस यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको आप यहाँ पे ले जाकर एडजस्ट कर, ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद से जो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है प्रमाण पत्र संख्या, और यहाँ पे लिखा हुआ है दिनांक। सेम सेम चीजों को आप यहाँ पे भरिएगा, यहाँ पे आपको भरना है प्रमाण पत्र संख्या, प्रमाण पत्र संख्या। ये रेड कलर आ रहा है, इससे आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि जब डेटा प्रिंट किया जाएगा तो ये रेड लाइन आएगा नहीं, ठीक है। प्रमाण पत्र संख्या, अब ऐसे मतलब डॉट लगाइएगा, किससे, माइनस के सिंबल से। इसके बाद से क्या लिखा है,
इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है दिनांक। थोड़ा सा राइट साइड में आ जाइएगा और यहाँ पे हम आपको मेंशन कर देना है दिनांक। ठीक है, इसको भी डैश डैश का सिंबल लगा लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? फिर एंटर करिएगा और फिर यहाँ पे आने के बाद इसके बाद से अगला जो पॉइंट आपका दिया हुआ है, ये अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमाणित किया जाता है कि। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेकर के, यहाँ पे जब आप आइएगा तो थोड़ा सा स्पेस लेकर के और तब यहाँ पे भरिएगा प्रमाणित। प्रमाणित किया जाता है कि, जाता है कि, इसके बाद से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती सुश्री लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम भरेंगे स्पेस देकर के श्री स्लैश सुश्री। इसके बाद से क्या लिखा है? श्रीमती। क्योंकि जब हम ये जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो ये पूरा डिटेल हमको भरना पड़ेगा ना। श्रीमती यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद से लिखा हुआ है श्रीमती, बीच में हम मैंने साइड में कर दिया, इससे समझिएगा। ठीक है, इससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। या चलिए इसी पे भर दे रहे हैं तो गलत हो जाएगा, श्रीमती भी मैंने गलत ही लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा श्रीमती। इसके बाद सुश्री। अब इसके बाद से डैश का सिंबल लगाना है। ठीक है, अब इसके बाद से क्या लिखा हुआ है? हाँ, पिता पति श्री लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको भर देना है पिता पति श्री। इसको डैश 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 देकर के पूरा ले लीजिएगा। फिर यहाँ पे एंटर करना है। अब यहाँ पे लिखना है पिता स्लैश है ना, स्लैश देकर के पति, स्पेस देकर ये स्लैश देकर के श्री, यही है ना। बस इसमें भी डैश डैश का सिंबल दे दीजिए। ये सब भरना होगा, ये मतलब एक प्रोफार्मा दिया है उसी को हम बता रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि पता ग्राम मोहल्ला, यहाँ पे भरिएगा स्पेस दे करके पता स्लैश, स्लैश नहीं है, ग्राम स्लैश है, ग्राम, इसके बाद मोहल्ला। मोहल्ला, मोहल्ला होता है कि मुहल्ला होता है? ठीक है ना। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या दिया है? अच्छा, ग्राम, पता ग्राम तब मोहल्ला दिया हुआ है, पोस्ट इसके बाद से दिया हुआ है, वैसे इसमें डैश नहीं है, इस डैश को हटा देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, अब सही है ना। अब यहाँ पे डैश डैश का सिंबल दे देना है। इसके बाद से क्या लिखा है? पोस्ट लिखा है ना, फिर एंटर करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट। पोस्ट लिखा हुआ है, पोस्ट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर डैश डैश का सिंबल दे देंगे। डैश का सिंबल कैसे आ रहा है? माइनस का सिंबल से आ रहा है डैश का सिंबल। ठीक है, अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, उसके बाद से थाना दिया है, फिर अनुमंडल दिया है। यहाँ पे आप पूरा डिटेल भरिएगा, थाना, थाना, फिर यहाँ पे स्पेस दे करके अनुमंडल, अनुमंडल यहाँ पे भर देंगे, अनुमंडल हो जाएगा। डैश डैश का सिंबल लगा देंगे, फिर एंटर करेंगे। फिर इसके बाद से क्या दिया है अगला ऑप्शन? अनुमंडल। इसके बाद से दिया है जिला, यहाँ पे आपको भर देना है जिला। फिर डैश डैश का सिंबल, और इसके बाद से क्या दिया है? यहाँ पे दिया है बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण। बिहार पदों एवं सेवाओं, यहाँ पे भरिएगा बिहार, बिहार पदों एवं सेवाओं, एवं सेवाओं में, सेवाओं क्या लिखा है? सेवाओं, सेवाओं की रिक्तियों में, हाँ, सेवाओं की रिक्तियों में, रिक्तियों में, रिक्तियों में आरक्षण, आरक्षण। ठीक है, रिक्तियों में आरक्षण। फिर कह रहा है कि स्पेस देकर के लिखा है अनुसूचित जातियों। तो ये ब्रेकेट जब भी आपको लिखना हो तो अल्ट के साथ 0188 से ब्रेकेट आपका ओपन होता है, ध्यान दीजिए।
स्पेस दे करके अल्ट 0 188 प्रेस करेंगे तो ब्रेकेट ओपन हो जाएगा। हाँ 0 188, अल्ट के साथ 0 188 दबाएंगे तो ब्रेकेट ओपन हो जाएगा और 189 से क्लोज हो जाएगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित अनुसूचित जातियों लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भर देंगे जातियों, जातियों। ठीक है, इसके बाद से क्या दिया इसमें, और भी ऑप्शन क्या दिया है, अनुसूचित जातियों कॉमा अनुसूचित जनजातियों, फिर कॉमा करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अनुसूचित अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों। ठीक है, इसके बाद से क्या लिखा है, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए है ना, वर्गों के लिए। और यहाँ से ब्रेकेट क्लोज करना है ना, तो ब्रेकेट क्लोज करने के लिए अल्ट के साथ 0 189, हाँ 189 189। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे दिया है के लिए अधिनियम 1991 के अधीन, यहाँ पे लिखना है अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम 1991 के अधीन, 1991 के अधीन, अधीन 1991 के अधीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे लिखा हुआ है अत्यंत अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। समझ में आ रहा है ना, बन जाएगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग। इसके पास से क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा है अनुसूची 1, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट ओपन करना है, वही अल्ट के साथ 0 188 और यहाँ पे आपको भरना है अनुसूची, अनुसूची डैश करके 1 लिखा हुआ है ना, 1, अल्ट के साथ 0 189 से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, अनुसूची 1, अनुसूची 1 पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग लिखा हुआ है तो इसमें भर देना पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग। बस इसके बाद फिर इसके बाद से अनुसूची 2 दिया हुआ है, पुनः ब्रैकेट ओपन करके अनुसूची 2 भर लेना है, स्पेस अल्ट के साथ 0 188 और यहाँ पे आपको भर लेना है अनुसूची, अनुसूची यहाँ पे आपको 2 ले लेना है, डैश करके दिया है ना, डैश 2 और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये दिया है। इसके बाद से इसमें क्या लिखा हुआ, अनुसूची 2 के अंतर्गत जाति के सदस्य हैं, के अंतर्गत, के अंतर्गत, अंतर्गत जाति है। इसके बाद अच्छा जाति, ठीक, इसी पे हम माइनस का सिंबल लगा देंगे यहाँ से। ठीक है, के सदस्य हैं, के सदस्य हैं, सही है। अब चलिए, अब इसके बाद से क्या दिया है, सदस्य हैं और यहाँ पे फुल स्टॉप है ना, तो फुल स्टॉप कैसे लगेगा, शिफ्ट के साथ ए से फुल स्टॉप आता है, शिफ्ट के साथ ए से फुल स्टॉप लगता है।
अब यहाँ पे सिग्नेचर होगा खंड विकास अधिकारी का, इसको भी यहाँ पे भर लीजिएगा। तो यहाँ पे कर्सर लेके आइएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा खंड विकास अधिकारी। खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी। अधिकारी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सेंटर में लेके चले जाएंगे और यहाँ से नीचे आ जाएंगे एक पॉइंट। सेकंड पेज में आपका डेटा ना जाए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट पेज पे ही आपका डेटा रहे। एंटर करेंगे थोड़ा सा स्पेस दे करके और यहाँ पे लेके आ जाएंगे और यहीं पे नीचे बस इसी में डैश डैश का सिंबल हम दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिग्नेचर होगा, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पे नोट में कुछ लिखा गया है, देखिए यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि जो लागू नहीं उसे क्या काट दे। यहाँ पे लिखना होगा, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे नोट। या सबसे अच्छा रहेगा इंसर्ट टैब में आइएगा, देखिए अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इंसर्ट टैब में आइएगा और यहाँ पे वर्ड आर्ट पे आप आ जाइएगा। या अगर बिना वर्ड आर्ट का आपको लिखना है तो क्या करिएगा कि यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करिएगा और इसी को थोड़ा सा इंटर करके नीचे आ जाइएगा लेके। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम बैक करते हैं। इसको थोड़ा सा और राइट साइड में करते हैं, देखिए अब यहाँ पे आपको टाइप करना है, क्या लिखा है, नोट। यहाँ पे आप भर दीजिएगा नोट। डबल विसर्ग टाइप का सिंबल है ना, तो शिफ्ट के साथ परसेंटेज का सिंबल, क्या लिखा हुआ है, जो लागू नहीं है उसे काट दें। यह सबसे बेहतर तरीका है, देखिए इसको यहाँ परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, जहां पे है वैसे ही रहने दीजिए। मैंने आपको एमएस वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स के बारे में पढ़ाया है। इंसर्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आपको मिलेगा, यही टेक्स्ट बॉक्स को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा इससे, ठीक है। और इसी पे आप टाइप कर दीजिएगा, यहाँ पे टाइप करिए नोट। पेज को मतलब यहाँ पे जो फॉन्ट है उसको चेंज करके यहाँ पे 240 वाला फॉन्ट ले लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट और यहाँ से शिफ्ट के साथ परसेंटेज वाला सिंबल। इसके बाद हाँ, जो लागू नहीं है उसे काट दो। जो लागू नहीं है, सही है ना, उसे काट दो। ऐसे ही आप लोग भी लैब में चल करके बनाइए पूरा डेटा, ठीक है। बस इतना बनाइएगा, लेकिन इस डब्बे से इसको बाहर निकालना है तो बस यहाँ से सिलेक्शन करिएगा। सबसे पहले इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। अगर इस डब्बे से बाहर इसको निकालना है तो फॉर्मेट टैब पे आइएगा, शेप फिल पे जाके नो फिल कर दीजिएगा, आउटलाइन पे आकर के नो आउटलाइन कर दीजिए, ठीक है। ऐसे बनाइए आप लोग लाइन में। इसको सिलेक्शन करके इसकी बीच की स्पेस को खत्म कर दीजिएगा, होम टैब से आकर के लाइन स्पेसिंग कम कर दीजिएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे बनाइए आप लोग लाइव में। अब इसकी प्रिंट करेंगे कंट्रोल पी दबा करके, तो ऐसे ही डेटा आपका प्रिंट हो जाएगा। अपने हिसाब से बनाइए आप लोग।